अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि शुगर की वजह से जो आपकी आँख की नज़र चली जाती है, उसका मुमकिना इलाज क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवीद अहमद कुरैशी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल सर, है? सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि शुगर की वजह से जो आपकी नज़र ख़राब हो जाती है, तो उसका कैसे इलाज किया जाता है? अच्छा, शुगर की जो वजह से नज़र ख़राब होती है उसके मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकते हैं। एक तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है जिसमें पर्दा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा कैटरेक्ट भी बन जाता है, वो भी शुगर की वजह से, जिसको डायबिटिक कैटरेक्ट कहते हैं। तो पहले तो इसकी डायग्नोसिस है कि इसको आपको पता कैसे चलेगा कि ये शुगर की वजह से पर्दा ख़राब हो रहा है या मोतिया आ रहा है या कोई और वजह से है। तो उसमें आपने अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से पहले अपना वो सारे टेस्ट वेस्ट करवाने हैं, जिससे पता लग सके कि आपकी शुगर जो है वो इस वक्त किस रेंज में है और कितनी पुरानी हो गई हुई है ना, और कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो है आपने आपके अपने जो मुआलिज है जो आपका शुगर का इलाज कर रहा है, वो अमूमन आपको भेजना शुरू कर देता है कि आप आँख के वाले डॉक्टर को भी जाएँ, इसी तरह से दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी वालों को जाएँ। अगर आपकी शुगर पुरानी हो गई है और कंट्रोल इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता लगे आपको शुगर है, तो आप एक विज़िट लाज़मी आई के डॉक्टर के पास करें। वो फिर आपका मुआयना करेगा आँख का और फिर आपको बताएगा कि इसमें क्या-क्या पेचीदगी हो चुकी है। किस हद तक नज़र ख़राब हो सकती है? क्या बिल्कुल भी नज़र चली जा सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर इसका इलाज नहीं करते और प्रॉपर इसको आप ट्रीट नहीं करते तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है आप, यानी कि पूरा अंधा भी हो सकता है मरीज़। लेकिन ये है कि अगर शुरू में ही इसको आप पिक कर लें और इसका ट्रीटमेंट कर लें तो फिर इसमें मुमकिन होता है कि आप इसका मतलब मुकम्मल तौर पे इसका ट्रीट करके इसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टेज से ज़्यादा आगे चली जाए, यानी कि पर्दा अगर उखड़ जाए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है नज़र बचाना। पता कैसे चलेगा कि शुगर की वजह से हमारी नज़र ख़राब हो रही है? इसमें देखिए, मैंने वही बताया कि आपको पहले खुद से महसूस होगा कि आपकी विज़न ब्लर होना शुरू हो गई है, और दूसरा आपको पता लग जाएगा कि आपकी शुगर है और कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो आपने फिर आई के डॉक्टर को दिखाना है जो आके पर्दों को ट्रीट करता है। आम डॉक्टर जो है जो पर्दों को नहीं देखते आई के, वो उनको नहीं इतना पता लगता कि ये आपके आँख के पर्दे में शुगर की वज़ह से कोई ख़राबी हो रही है नहीं। तो आपने किसी रेटिनल सर्जन को ही कंसल्ट करना है। वो आपकी आँख का मुआयना करेंगे, फिर कुछ टेस्ट होते हैं जो वो कराएँगे, जैसे कि ओसीटी है या अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद फिर कन्फर्म करते हैं कि ये आपका शुगर की वज़ह से ख़राब हो रहा है। जैसे नौमौलूद बच्चों में है जो कि नहीं बता सकता आपको कि आपकी नज़र मेरी नज़र ख़राब हो रही है, तो उसको कैसे हम डायग्नोज़ करेंगे? नौमौलूद बच्चे जो होते हैं उनमें एक तो शुगर नहीं होती ना, शुगर की बीमारी अमूमन एडल्ट्स में या उससे बड़े में होती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये बहुत छोटे बच्चों में शुगर हो जाती है। तो उसके लिए यही है कि वो उनके पेरेंट्स उनको देख रहे होते हैं, और अमूमन पेरेंट्स जब ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चा फ़ोकस नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट उनको पकड़वाते हैं तो वो बच्चा पकड़ता नहीं है। फिर बच्चों की नज़र टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो बच्चे प्री वर्बल चाइल्ड होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनकी नज़र टेस्ट करने के लिए अलहदा से हमारे पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उनसे हम चेक करते हैं, उससे पता लग जाता है कि इसकी विज़न कितनी है ना। और फिर उसके बाद यकीनन उसका आँख का पर्दे का मुआयना करते हैं। अगर वो पर्दे के ऊपर देख लेते हैं कोई ख़राबी है, तो फिर हम उसको उसके बाद उसकी फर्दर टेस्ट करके फिर हम कंफर्म करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों का भी यही है कि पेरेंट्स खुद जज कर लेते हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा या वो फ़ोकस नहीं कर रहे, कोई चीज़ उनको देते हैं तो उसको पकड़ते नहीं हैं, या जो नॉर्मल बच्चे उस उम्र में वॉक करके आगे कोई चीज़ें अपनी इंटरेस्ट की देख रहे होते हैं, वो नहीं देख सकते। तो वो पेरेंट्स को फ़ौरन जज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात आँख के अंदर व्हाइट रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली अगर हम आँख में या लाइट पड़े तो वो रेड रिफ्लेक्स आ रहा होता है, तो वो नहीं आ रहा होता, कोई व्हाइट सी या कोई सफ़ेद ऑब्जेक्ट आपकी आँख की पुतली के अंदर नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई मसला है आँख के अंदर ना, तो उसमें फिर फ़ौरन आपने डॉक्टर से रजू करना है। जैसा कि मौसम में वक्त गुजरने के साथ साथ कई ऐसी तब्दीलियां आती हैं, या फिर सूरज ग्रहण हो गया, उससे आँख के पर्दे को कितना नुकसान हो सकता है अगर कोई डायरेक्ट देख लेता है? देखिए, इसको सोलर मैक्युलोपैथी कहते हैं। डायरेक्ट सूरज को देखना तो बहुत रिस्की है और बहुत ज़्यादा जो है ना, इसमें आँख पे डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि हमारी आँख के अंदर लेंस लगे होते हैं, अक्से लगे होते हैं। एक कॉर्निया की शक्ल में और एक अंदर जो है ना आँख के अंदर एक कुदरती लेंस होता है जिसको नेचुरल लेंस कहते हैं। वो रोशनी को पूरी फ़ोकस करके पर्दे के सेंटर पार्ट फोविया के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा होता है। तो इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट जब हम सूरज को देखते हैं तो वो एक पॉइंट पे फोकस करता है और वो उस जगह को बर्न कर देता है।
इवन सूरज किरण भी अगर हो तब भी थोड़ी सी लाइट उसमें आ रही होती है, अगर आप डायरेक्ट देखें विदाउट फ़िल्टर तो वो डैमेज कर देता है। तो सूरज किरण को देखना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लाइट उसकी फिर भी आ रही होती है। उसके लिए फ़िल्टर्स होते हैं, स्पेशल ग्लासेस होती हैं, वो यूज़ करके आप देख सकते हैं सेफ़ साइड पे। और इसके अलावा वेल्डिंग प्लांट्स जो होते हैं वहाँ से जो लेट लाइट निकल रही होती है वो भी डैमेजिंग होती है। इसके अलावा जो है ना, वैसे भी जो तेज़ सनलाइट होती है उसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने यूवी फ़िल्टर ग्लासेस यूज़ करने हैं। फिर और भी एक्सपोजर्स हैं, जैसे कि स्नो बर्न कहते हैं इसको ना, जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो सूरज की रोशनी बर्फ़ पे लग के फिर आपकी आँखों में आती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी वजह से स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपने गॉगल्स वगैरह लगानी है प्रोटेक्टिव, जो आप उस ग्रेड की गॉगल्स है जो यूवी प्रोटेक्ट करती है। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आप क्या कहें? देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस एक पूरी बीमारी है, तो बड़ा लंबा टॉपिक है। ये एक अमूमन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि फैमिलीज़ में रन करती है, जिसमें रात को पेशेंट को नज़र नहीं आता और बाद मरीज़ों को फिर वक्त के साथ साथ दिन में भी नज़र नहीं आता। तो वही है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं और बहुत सारी जो है ना इसकी आगे सब टाइप्स हैं। तो उसमें फिर वो देख के पता लगेगा कि ये किस स्टेज पे है पेशेंट। तो बहरहाल नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट शुरू में उसको इवनिंग में कम नज़र आता है। दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम होती है, जब वो अंधेरे बाहर रोशनी से अंधेरे कमरे में आता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है। ये इनिशियल इसके साइन है। नॉर्मली जब हम तेज़ रोशनी से अब डार्क रूम में आते हैं तो हमें 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं अपने आप को, उनको कई टाइम लग जाता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं रिकवर करने में। तो वहाँ से थोड़ा-सा आपको डाउट पड़ सकता है कि इसको नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट होगी। कितने अरसे बाद डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए रूटीन में? रूटीन में देखें, जो यंग लोग हैं एक दफ़ा साल में एक दफ़ा चेक करा लें, और अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है तो फिर 6 मंथ्स में एक दफ़ा चेक करा लें। फ़र्स्ट टाइम जब आप चेक करवाते हैं, अगर आपका सारा कुछ क्लियर है और आप मतलब यंग हैं, यानी कि लेस दैन 30 आपकी एज है, तो उसमें साल में एक दफ़ा भी काफ़ी है। और अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं तो फिर आपको 6 महीने में एक दफ़ा करा लें, क्योंकि काला मोतिया एक ऐसी चीज़ है जो कि 40 प्लस लोगों में होता है और वो पता भी नहीं लगता, क्योंकि ना उसमें कोई दर्द होता है, ना उसमें पेशेंट को विजन का प्रॉब्लम होता है, उसमें साइड वाली विजन कम होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए जो है ना 40 साल के बाद आपको 6 महीने के बाद एक दफ़ा आँख का मुआयना करवा लें तो अच्छा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद कुरैशी साहब, जिन्होंने हमें कीमती मालूमात दी। अगर आप मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर नवीद अहमद कुरैशी साहब अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में होते हैं। अगर आप इनसे चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप इनसे चेक भी करा सकते हैं। अगर आपने अपना पर्दा चेक करवाना है तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि आप अपने साथ किसी न किसी बंदे को लाजमी लेके आएँ जो ड्राइव करना जानता हो, क्योंकि आपकी आँख में कतरे डाल दिए जाएंगे तो उसके बाद आपको सही नज़र नहीं आएगा और आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।